रोहन एक क्यूरियस लड़का था। वो एडवेंचर्स बहुत पसंद करता था। वो अपने मम्मी पापा और अपने वफादार कुत्ते सिम्बा के साथ रहता था। सिम्बा एक गोल्डन रिट्रीवर था जिसके दुम हमेशा वैगिंग रहती थी और दिल कूरेज से भरा हुआ था। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा साथ में नई जगह एक्सप्लोर करते थे। रोहन और सिम्बा विस्परिंग वुड्स के पास रहते थे। ये जंगल बहुत बड़ा और रहस्यमय था। रोहन अक्सर सोचता था कि यहाँ पर अजायब क्रीचर्स रहते होंगे। एक सनी वाली आफ्टरनून रोहन और सिम्बा एक्सप्लोर करने निकले। कम ऑन सिम्बा, रोहन ने कहा। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट चमक रही थी। देखते हैं हमें क्या मिलता है। सिम्बा खुशी से एक्साइटेडली और अपनी दुम हिला दी। वो रोहन के साथ कहीं भी जाने को तैयार था। साथ में लड़का और उसका कुत्ता जंगल में और अंदर चाल दिए। उनके दिल वोंडर से भरे हुए थे। वो जितना अंदर जाते थे जंगल उतना ही शांत होता जाता था। चिड़ियों की खुशनुमा आवाजों की जगह अब पाटों की सरसराहट और झिंगुरों की चर्पिंग ने ले ली थी। रोहन जो हमेशा से ही बहुत ब्रवे था बिल्कुल भी नहीं डरा। यूज अपने इंस्टिंक्ट्स और सिम्बा के तेज सेंसेस पर भरोसा था। अचानक सिम्बा रुक गया। उसने हवा में सुना। उसके कान खड़े हो गए। वो हल्की सी ग्रॉल करने लगा। उसकी दुम अपशंत थी। रोहन को पता था कुछ डिफरेंट है। क्या हुआ बॉय? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। उसका हाथ सिम्बा के सर पर था। सिम्बा झाड़ियों के एक झुंड की तरफ मुड़ा। उसकी ग्रोल एक नरम सी वाइन में बदल गई। रोहन, उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। उसने धीरे से शाखाओं को हटा दिया। उनके पीछे नजरों से छिपा हुआ पहाड़ी में एक अंधेरा सा द्वार था। एक केव! रोहन चिल्लाया। उसकी आवाज विस्मय से धीमी हो गई थी। रेडी बॉय? उसने फुसफुसाते हुए कहा। सिम्बा ने रोहन के चेहरे को चाट लिया जैसे वो कह रहा हो, ऑलवेज विथ यू। सिम्बा आगे आगे चल रहा था और रोहन सावधानी से केव में घुस गया। अंदर ठंडक और नमी थी। हवा में काई और मिट्टी की गंध भरी हुई थी। जैसे जैसे वे अंदर गए रोहन ने देखा कि आगे एक कक्ष से एक नरम सी रोशनी निकल रही है। कक्ष के बीचों बीच एक पत्थर के चबूतरे पर एक तलवार रखी हुई थी। लेकिन यह कोई मामूली तलवार नहीं थी। यह एक अलौकिक रोशनी से चमक रही थी। इसका ब्लेड ऊर्जा से धड़क रहा था। रोहन मंत्रमुग्ध था। जैसे ही रोहन ने तलवार को छूने के लिए हाथ बढ़ाया उसके मूठ से प्रकाश की एक किरण निकली। प्रकाश घुमा और आपस में मिल गया जिससे एक लंबा भव्य योद्धा दिखाई दिया जिसकी आंखें दयालु थीं और एक प्यारी सी मुस्कान थी। ग्रीटिंग्स, योद्धा गरजा। उसकी आवाज कक्ष में गूंज रही थी। मैं तुम्हारा वेटिंग कर रहा था रोहन। रोहन अवाक रह गया। तुम कौन हो? रोहन ने आखिरकार हकलाते हुए कहा। उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी। योद्धा मुस्कुराया। मैं आर्यन हूं, इस तलवार का आखिरी रक्षक। यह युवक अवानी सोड है। बहुत बड़ी शक्ति का हथियार है। एरियन ने आगे कहा। उसकी आवाज उदासी से भरी हुई थी। इस भूमि पर एक बहुत बड़ी बुराई आ पड़ी है। जादूगर मालकोर लोगों के दिलों से खुशियां चुरा रहा है। दुनिया को अंधेरे में डुबो रहा है। रोहन का दिल डूब गया। वह मालकोर के बारे में जानता था। पास का गांव हैप्पीविल जहां रोहन और उसका परिवार रहता था हाल ही में असामान्य रूप से उदास था। सभी उदास और थके हुए लग रहे थे। उनकी हंसी की जगह सन्नाटा छा गया था। मालकोर की शक्तियां नकारात्मकता और निराशा से बढ़ती हैं, एरियन ने बताया। केवल अवानी सोड जो एक शुद्ध हृदय द्वारा धारण की जाती है ही उसे हरा सकती है। तलवार दया और साहस का जवाब देती है। इसकी शक्ति अच्छे कर्मों और बहादुरी से बढ़ती है। रोहन जानता था कि उसे क्या करना है। वह डरा हुआ था लेकिन हैप्पीविल में सभी के बारे में सोचकर, जिसमें उसके माता पिता भी शामिल थे, दुखी होने के कारण उसकी हिम्मत बढ़ गई। मैं इन मालकोर को हारूंगा, रोहन ने दृढ़ता से कहा। उसके दिल में कंपकंपी के बावजूद उसकी आवाज दृढ़ थी। मैं इन हैप्पीविल में हैप्पीनेस वापस लूंगा। एरियन मुस्कुराया। उसकी आंखें गर्व से भर गईं। अपने एहसासों पर भरोसा रखो, बहादुर बनो, दयालु बनो। तलवार तुम देफीटा मार्गदर्शन करेगी। यह कहते हुए एरियन की छवि फीकी पड़ गई। रोहन को सिम्बा और चमकती हुई अवनी सोड के साथ अकेला छोड़कर। रोहन अब अवानी सोड पकड़े हुए महसूस कर रहा था कि उसके अंदर से गर्मजोशी का संचार हो रहा है। वह जानता था कि उसकी यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन वह हैप्पीविल को बचाने के लिए दृढ़ था। वह सिम्बा के साथ गुफा से बाहर निकला।
अवानी सोड हर कदम के साथ तेज चमक रही थी। उनकी यात्रा उन्हें मुग्ध जंगलों से होकर जगमगाती नदियों के पार और विश्वासघाती पहाड़ों के ऊपर ले गई। रास्ते में उनका सामना अजीब और जादुई प्राणियों से हुआ। कुछ मिलनसार थे, जैसे बात करने वाली गिलहरी जिन्होंने उन्हें मुग्ध जंगल से गुजारा। दूसरे इतने मिलनसार नहीं थे, जैसे क्रोधी ट्रोल्स जिन्होंने मार्ग की अनुमति देने से पहले पहेलियों को सुलझाने की मांग की थी। रोहान ने जल्दी ही जान लिया कि अवानी सोड सिर्फ एक हथियार से कहीं ज्यादा थी। ऐसा लग रहा था कि यह उसकी भावनाओं के प्रति प्रतिक्रिया करती है। जब वह दयालु और बहादुर होता था तो इसकी चमक तेज हो जाती थी। उसने मालकौर द्वारा छोड़ी गई पहेलियों को सुलझाने के लिए इसकी रोशनी का इस्तेमाल किया। जादूगर उसकी प्रगति में बाधा डालने की कोशिश कर रहा था। एक पहेली में चमकते पत्थरों को फिर से व्यवस्थित करके सूर्य की छवि बनाना शामिल था, जो आशा और खुशी का प्रतीक था, जिससे मालकौर नफरत करता था। हर चुनौती के माध्यम से रोहान का संकल्प मजबूत होता गया। अंत में रोहान और सिम्बा मालकौर के किले में पहुंचे, एक अंधेरी और भव्य संरचना जो हवा से खुशी को चूसने लगती थी। जैसे ही वे किले में दाखिल हुए, उनका सामना मालकौर से हुआ, एक छायादार व्यक्ति जिसकी आंखें ठंडी, क्रूर रोशनी से जल रही थीं। तो लड़का सोचता है कि वह मुझे हरा सकता है, मालकौर ने उपहास किया। रोहान ने डर की एक लहर महसूस की, लेकिन उसे एरियन के शब्द याद आ गए। तलवार दया और साहस का जवाब देती है। हमले करने के बजाय रोहान ने अवानी सोड को ऊपर उठा लिया। मालकौर, उसने कहा, तुम इतनी उदासी क्यों फैलाते हो? क्या तुम नहीं देखते कि खुशी कहीं अधिक शक्तिशाली है? मालकौर हंसा। खुशी कमजोरी है, वह दहाड़ा। तुम गलत हो मालकौर, रोहान चिल्लाया। दया और प्यार सबसे बड़ी शक्तियां हैं। रोशनी से धड़क उठी। रोहान के प्यार और साहस की शक्ति का सामना करने में असमर्थ किला ढह गया। रोहान विजयी खड़ा था। अवानी सोड उसके हाथ में पहले से कहीं अधिक चमक रही थी।